नीट 2020 एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है एक बार फिर। जी, आपने सही सुना, 13 सितंबर को होने वाला जो नीट एग्ज़ाम है, वो एक बार फिर से पोस्टपोन हो सकता है। और क्या आपका एग्ज़ाम दिसंबर के अंदर होने के चांसेस है? बिकॉज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसी न्यूज़ आ रही है। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या प्रूफ है, क्या रीज़न है और क्या सिचुएशन है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे मेन रीज़न तो आपका कोरोना वायरस के केसेस हैं, जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। 1 से 2 हफ्ते पहले हम पर डे के 30 से 35 हज़ार केसेस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आज 50 से 60 हज़ार पहुँच चुके हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि 13 सितंबर जो कि आपका नीट एग्ज़ाम की डेट है, तब आपको 1 लाख से भी ज़्यादा पर डे के केस देखने को मिलेंगे। और देखिए, नीट आपका एग्ज़ाम जो है वो फिर से पोस्टपोन हो सकता है 13 सितंबर वाला। उसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है या फिर सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है, वो जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो उसकी जो न्यू डेट है उसके बारे में गवर्नमेंट ने बताने से मना कर दिया है और बताया है कि 1 सितंबर के बाद ही हम इस डेट को बता सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है 22 अगस्त को होना था और नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को है। और क्लैट का एग्ज़ाम जो है वो जेईई मेन से पहले होता है और यही पूरा शेड्यूल होता है इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का। और जब लास्ट 2 टाइम भी पोस्टपोन हुआ था तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि अगर क्लैट का एग्ज़ाम और जेईई मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो आपका नीट एग्ज़ाम भी डेफिनेटली पोस्टपोन होगा। और क्लैट का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपके नीट एग्ज़ाम को लेकर, बिकॉज इसका जो पूरा शेड्यूल है वो नीट एग्ज़ाम से पहले है। अगर ये पोस्टपोन हो जाएगा तो फिर आपका नीट एग्ज़ाम भी डेफिनेटली पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और सोचिए कि अगर जो एग्ज़ाम 22 अगस्त को होना है उसको आप इतने दिन पहले ही पोस्टपोन कर देते हैं, तो इसको मतलब गवर्नमेंट के माइंड में क्लियर है कि एग्ज़ाम 22 अगस्त को तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और 22 अगस्त और 13 सितंबर के बीच में जो अगर डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। अब देखिए कि जो स्टूडेंट्स कैसे भी करके मैनेज कर पा रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर अपनी स्टडीज़ को और एक टारगेट सेट करके बैठे हैं कि एग्जाम तो हो जाएगा, उनके लिए ये न्यूज़ थोड़ी सी बैड हो सकती है। उसके बाद देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन बॉडी होती है, उन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फिल किया था और उसके चक्कर में भी काफ़ी सपोर्ट मिला था पोस्टपोन को। और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया है कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग, ये सूत्रों से मालूम चला है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, सोर्सेज के अकॉर्डिंग है कि वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम को सितंबर से हटा करके दिसंबर तक पोस्टपोन किया जाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये आई है सोर्सेज के अकॉर्डिंग, अभी मैं आपको क्लियरली प्रूफ तो नहीं दे सकता, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग है कि गवर्नमेंट के माइंड के अंदर और एनटीए के माइंड के अंदर ये है कि वो एग्ज़ाम को दिसंबर में करवा सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि सितंबर में क्यों नहीं, नवंबर में क्यों नहीं, दिसंबर में क्यों? बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नवंबर के अंदर पीक आ सकता है कोरोना का, और उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत गिरावट आई तो गवर्नमेंट तब तक इतना सेट हो जाएगी कि आपका एग्ज़ाम करवा सके। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंट्री के अंदर ओपन हो रही हैं और उसके साथ गवर्नमेंट सीख भी रही है कि उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है नए रूल्स के साथ। तो गवर्नमेंट अभी एग्ज़ाम के लिए शायद प्रिपेयर ना हो, स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर ना हो, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इस ख़राब सिचुएशन के अंदर एग्ज़ाम को बड़े आसानी से करा सके। और इसी बीच में WHO की बड़ी रिपोर्ट आई है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो सकती है आगे जाकर। अभी इंडिया जो है रिलीफ नहीं ले सकता, एक सांस नहीं ले सकता है। और उसके बाद में जो पेरेंट्स की एसोसिएशन है, उन्होंने रिटन लेटर भी लिखा है एचआरडी मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, कि अब एग्ज़ाम इस सिचुएशन में नहीं करवा सकते हो। उनके पास पूरा एनालिसिस है। हालांकि इसी बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई कि कुछ पेरेंट्स की बॉडी है और कुछ स्टूडेंट्स की यूनियंस हैं जो कि चाहती है कि एग्ज़ाम हो, क्योंकि उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन फिर से बात वही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाता है तो वो केस बड़ा स्ट्रांग बन जाएगा, बिकॉज उसके अंदर जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। और अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू है तो उसके ऊपर कोर्ट भी वही चीज़ देगा और वही वो वर्डिक्ट देगा कि आप एग्ज़ाम कैसे करवा सकते हो, क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब है। और इससे हटकर एक न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि एमसीआई ने साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट जो है उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, एग्ज़ाम लेकर ही आप एग्ज़ाम उसको नेक्स्ट लेवल पर भेज सकते हो। सो जो लोग ये बोल रहे थे कि अगर नीट का एग्ज़ाम डिले होता है तो इस साल का जो बैच होगा उसको आगे जाकर इंटर्नशिप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, जो एमबीबीएस के जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खुद के एग्ज़ाम अभी डिले चल रहे हैं और उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे, फाइनल एग्ज़ाम कब होंगे, इसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। सब वो बच्चे खुद नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं। सो नए स्टूडेंट्स की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि आपका नीट एग्ज़ाम जो कि बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, 15 लाख बच्चा एक साथ बैठते हैं, और उसको अगर देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है इन सिचुएशन के अंदर जो कि अभी करंट इंडिया के अंदर सिचुएशन चल रही है। आपको मालूम होगा कि आईपीएल जैसा बड़ा जो लीग है उसको भी हमें करवाना पड़ रहा है, लेकिन वो हम आउटसाइड इंडिया करा रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं, बिना पब्लिक के भी हम नहीं करवा सकते हैं। और जो क्लेट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और उसके बाद में जो अदर रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी केस जाएंगे, उस सब को देखते लग रहा है फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन होने जा रहा है।
अब ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज ये आपका मोमेंटम को फिर से तोड़ेगी। आप फिर से बैठने की कोशिश करते हो, फिर से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो पक चुके होंगे अपने उसी सिलेबस को बार बार पढ़ते पढ़ते कि एग्ज़ाम कब होगा, सिलेक्शन कब होगा, एडमिशन कब होगा। सो कंक्लूजन जो है इस वीडियो का वो यही है, मुझे आपको बताना था कि बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, और उसके बाद में कुछ एग्ज़ाम की न्यूज़ भी आ रही हैं। उनके अकॉर्डिंग यही है कि आपके जो नीट एग्ज़ाम जो कि 13 सितंबर को होना है, उसके पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।